आए दिन काफ़ी सारे सक्सेस स्टोरीज को आप मेरे चैनल पर देख रहे होंगे। आज मैं वो टॉप सीक्रेट रिवील करने जा रही हूँ इतने सारे सक्सेस स्टोरीज के आने का। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर बने रहिएगा। अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबडी। मैं डिवाइन पावर शोभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं अवगत करवा दूं अपने आने वाले न्यू कोर्स के बारे में। 9 मार्च से मैं लेकर आ रही हूँ 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन। जी हाँ, वही सेशन जिसके आए दिन काफ़ी सारे सक्सेस स्टोरीज को आप देख रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने सपने को मैनिफेस्ट करना तो आप मेरी इन क्लासेस में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरे डिटेल्स को मेंशन कर दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जितने भी सक्सेस स्टोरीज की वीडियो आप लोग देख रहे होंगे उसमें स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं कि हमने विजुअलाइजेशन किया, जैसा शोभा मैम डिक्लेरेशन ब्रह्म मुहूर्त में करवाती हैं, बताई हैं, वैसा हमने किया। हमने पॉजिटिव अफर्मेशन को बोला, हमने हो पोनो पोनो प्रेयर को किया। लेकिन वो लोग एक और चीज़ को बोल रहे हैं कि हमने ये तो किया लेकिन साथ ही साथ शुक्राने भी किए, जैसा शोभा मैम ने हमें बताया था। यानी कि एक हाथ से उन्होंने हो पोनो पोनो प्रेयर को पकड़ा या अफर्मेशन को पकड़ा या विजुअलाइजेशन को पकड़ा, लेकिन एक हाथ से शुक्राने का दामन छोड़ा नहीं, शुक्राने को थामे रखा। सो मैं आप लोगों को चैलेंज देना चाहती हूँ। 24 आवर के लिए एक चैलेंज को एक्सेप्ट करिए। ज़्यादा हार्ड नहीं देने जा रही हूँ, सिर्फ 24 आवर के लिए, एक दिन के लिए जैसा मैं शुक्राना बताने जा रही हूँ वैसा करके देखिए। जादू होगा, काम होगा। अगर शिद्दत से दिल से किया तो, अगर थोड़ा किया तो कुछ ना कुछ तो हाथ लगेगा ही, क्योंकि शुक्राना कुछ ना कुछ तो देकर जाता ही जाता है। वो लाइन सुनी है ना आपने, फुल गया तो गोलगप्पा, नहीं फुला तो पापड़ी हाथ में है ही, खा लेना पापड़ी। कुछ ना कुछ शुक्राना देकर जाएगा ही जाएगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपके काम हो, जादू हो आपकी जिंदगी में, तो जैसा मैं बता रही हूँ वैसा करके देखिएगा। रोंडा बन की एक किताब है, जादू किताब, जिसमें 28 चैप्टर हैं। ओके, अब स्टार्टिंग में 28 चैप्टर हम पढ़ लेते हैं। पढ़ने के बाद 1 से लेकर 12 चैप्टर की ना डेली प्रैक्टिस करते हैं। जब शुरू में मेरे को ये प्रैक्टिस मैंने करना शुरू किया था तो 2:40 का अलार्म मैंने फिक्स किया था मॉर्निंग का। वो मॉर्निंग भी होता है कि आधी रात होती है। और उठकर फिर फ्रेश वगैरह होकर 3 बजे बैठती थी करने के लिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, बड़े फोकस के साथ करती थी। आपको यहाँ पे वीडियो भी डाल दूँगी मैं, चैप्टर लिख लिख के क्या करती थी। 3-4 घंटे लग जाते थे मुझे। आज भी बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे कि रूम बंद करके पूरा फोकस के साथ ग्रैटिट्यूड लिख के जा रहे हैं, 1000-2000 ग्रैटिट्यूड। स्टार्टिंग में तो आप करते हो 3-4 दिन, लेकिन धीरे धीरे ना ये काम आपको बोझ जैसा लगने लगता है। सीरियसली मुझे ये काम ना बोझ जैसा लगने लगा था, फिर मैंने बहुत जल्दी छोड़ भी दिया इसको। ये कृतज्ञता है, ये बोझा नहीं है। कृतज्ञता तो एक भावना है। मुझे ये समझ में आया कि क्यों बोझा की तरह इसको ढोना। अरे इस सफर को एंजॉय करना है ना, कृतज्ञता का रास्ता अगर मैंने चुना है अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने का, तो मैं इस सफर को, इस रास्ते को एंजॉय ना करके मैं तो इसको पनिशमेंट की तरह लेकर चल रही हूँ। 1000-2000 ग्रैटिट्यूड लिखने का ही क्या ही फायदा जब उसको फील ही नहीं कर पा रहे हैं हम। कोई फायदा नहीं। कृतज्ञता एक भावना है, जितना इसको फील करोगे उतना अपनी जिंदगी में जादू को होता हुआ देखोगे। लिख दिया, पेपर भरते जा रहे, कॉपी भरते जा रहे, इंक के ऊपर इंक पेन की खत्म करते जा रहे हैं, लेकिन फील नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम ही लोग बोलते हैं कि हमने तो इतने सारे जर्नल भर दिए। कोई ट्रॉफी नहीं मिलने वाली। फीलिंग के साथ करो, क्योंकि ये कृतज्ञता पोर्टेबल है।
कभी भी कहीं पर भी चलते फिरते आप काम करते हुए इसको कर सकते हो। इस काम को आसान बनाना है ना, सफ़र को इंजॉय करना है ना। ट्रेन में जब जाते हो, आप बैठते हो तो उस सफ़र में परेशान होते हो कि अरे गाड़ी क्यों रुक गया, ये स्टेशन क्यों आ गया, ये लोग क्यों चढ़ गए, अरे ये इधर क्यों बैठा है। जितना चिकचिकबाजी करेंगे ना, उतना वो सफ़र आपको बहुत ही हार्ड करेगा और आप वहाँ का इन्वायरमेंट खराब कर दोगे। इन्वायरमेंट को खराब नहीं करना है, पॉजिटिव करना है, खुश होना है, मज़ा करना है। जितना मज़ा से करेंगे उतनी जल्दी वो समय निकल जाएगा और वो आप डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे। तो मैंने अपने स्टूडेंट को क्या बोला है कि 1 से 12 चैप्टर करी, जितना करोगे उतना अच्छा है। क्योंकि जो 13वां चैप्टर है अपने सपने को हकीकत में कन्वर्ट करना, यानी कि हम इतने सारे शुक्राने 1 से 12 चैप्टर में कर ले कि जब उन शुक्राने की कमाइयों को लेकर जब हम यूनिवर्स के पास जाए तो यूनिवर्स बोले कि अरे वाह इतनी सारी कमाई आई, लो ये अपना सपना ले लो है ना। तो हम ईजी बनाना चाहते हैं उस सफ़र को। तो मैंने उनको क्या बताया कि आप शुक्राने करो, लेकिन एक ही शुक्राने में ऐसा शुक्राना करो कि 12 चैप्टर, 1 से लेकर 12 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे, वैसे 1 से 12 चैप्टर है क्या, मैं आपको बता दूं। पहला चैप्टर है अपनी नियामतें गिने, फिर दूसरा जादुई पत्थर जो कि हम रात को करते हैं, तीसरा जादुई संबंध, जादुई स्वास्थ्य, जादुई धन, जादू की तरह काम करना, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका, जादुई तत्व, धन का चुंबक, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करे, जादुई सुबह, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला, है ना, यहाँ तक है। तो मैंने उनको बोला है कि जो भी चीज़ को टच करो, कोशिश करो कि 1 से लेकर 12 चैप्टर हो जाए। वैसे जो सेकंड चैप्टर है वो तो रात को ही करना है, तो ऐसा करो कि 11 चैप्टर आपको उसी में कंप्लीट हो जाए। जैसे कि मैं एग्जाम्पल से बताती हूँ, ये ट्यूबलाइट है, मेरी नज़र यहाँ पर गई है ना, तो मैं क्या बोलूँगी, शुक्रिया मेरे प्यारे परमात्मा, इस ट्यूबलाइट का बहुत बहुत शुक्रिया, जिसकी सफ़ेद रोशनी के नीचे बैठकर मैं अभी अपने वीडियो को बना रही हूँ। कितना प्यारा है ना ये ट्यूबलाइट, जब जलता है तो सब जगह मेरे रूम में रोशनी फैला देता है, सब कुछ सफ़ेद सफ़ेद रोशनी फैला देता है कि सारा चीज़ जो भी मेरी और घर में और चीज़ें रखी हैं उसके भी रंग एकदम निखरे हुए, एकदम वाइब्रेंट से दिखते हैं। तो पहला चैप्टर हो गया अपनी नियामतों को गिनो, मैंने नियामतें गिन ली। अब उसके बाद दूसरा चैप्टर है जैसे तीसरा है जादुई संबंध, तो हम हर एक चीज़ को कवर करेंगे। शुक्रिया उस इंसान के तेज़ दिमाग का जिसने पहली बार सोचा कि यार कब तक जिएंगे लैंप की रोशनी में। लैंप को साफ करो, हाथ भी काले हो जाते, कभी कट भी जाता है उस शीशे को साफ करते करते। बाती को चढ़ाओ, फिर उसमें केरोसिन ऑयल भरो, केरोसिन ऑयल को खरीद के लेकर आओ। जिस दिन ख़त्म हो गया केरोसिन ऑयल या लैंप का वो शीशा टूट गया तो बड़ी मुश्किल। कुछ ऐसा बनाते हैं ना कि वो बस जलाया और सब जगह रोशनी हो जाए। तो उस इंसान के तेज़ दिमाग का शुक्रिया। तो यहाँ पर स्वास्थ्य भी आ रहा है और यहाँ पर एक और चीज़ आ रहा है कि जादुई लोग जिन्होंने फ़र्क डाला, तो उस इंसान ने सोचा आज हमारी ज़िंदगी में फ़र्क पड़ा हुआ है ना, हम रोशनी में जी रहे। नहीं तो अगर वो सोचा ना होता तो आज अभी भी हम लैंप को साफ कर रहे होते शाम को, है ना। तो ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। शुक्रिया उस इंसान के 5 ज्ञानेंद्रिय का, उसने जिससे भी डिस्कस किया होगा अपने इस आइडिया को लेकर, जो संवाद किया होगा उस संवाद का शुक्रिया। उन सारे ग्रुप ऑफ पीपल का शुक्रिया जो लग पड़े कि हाँ हमें कुछ ऐसा चीज़ बनाना चाहिए, तो उन सारे लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर एक और चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, मतलब कवर हो रहा है। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। आप विजुलाइज करें, क्योंकि एक इंसान नहीं था, इसमें तो बहुत सारे इंसान लगे पड़े होंगे ना, जुड़े होंगे। उन सभी लोगों के शरीर का शुक्रिया, 5 ज्ञानेंद्रियों का शुक्रिया, उनके शरीर के हर एक अंग का शुक्रिया, उन सभी लोगों के तेज दिमाग का शुक्रिया, उनके स्किल का शुक्रिया। देख रहे कितनी सारी चीजें कवर हो रही है। 5 तत्वों का शुक्रिया। 5 तत्व लगे थे उस समय, है ना, वो डिस्कशन कर रहे होंगे उस समय 5 तत्व भी साथ में थे। और इन्वेंशन करने के लिए जितने जो चीज़ों को इकट्ठा किया गया वो चीज़ों पे लगे धन का शुक्रिया, तो जादुई धन भी आ जा रहा है। शुक्रिया वो जितने बार भी आविष्कार करे थे, कई बार वो फेल भी हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना। उन्होंने बोला कि एक और बार कोशिश करते हैं, पूरा दम लगाकर एक और बार कोशिश करते हैं। तो इस
चीज़ को जब आप बोल रहे हो तो एक और चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। ये भी हुआ। शुक्रिया उस इंसान के दिल का जिसने सोचा कि यार ये ऐसा चीज़ बनाते ना जिससे ना पूरी दुनिया रोशनदार हो जाए। तो कितना बड़ा दिल है उसका। शुक्रिया। शुक्रिया मैंने जहाँ से इसे खरीदा, उस शॉपकीपर का शुक्रिया, उसके शरीर का शुक्रिया, मेरी आंखों का शुक्रिया जिसने देखकर बोला कि भैया ये दे दो ना, ये बल्ब दे दो। शुक्रिया जो धन मैंने दिया, शुक्रिया जिस सोर्स ऑफ इनकम से मैंने धन कमाया, उस सोर्स ऑफ इनकम का भी शुक्रिया, उस मेरे वर्क स्टेशन का शुक्रिया, मेरे वर्क स्टेशन में रखी हुई हर एक वस्तु का शुक्रिया, शुक्रिया मेरे स्किल का, मेरे 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 को जो मेरे जो पढ़ाई में लगे हुए धन का शुक्रिया, मेरे मम्मी पापा का शुक्रिया जिन्होंने मुझे पढ़ाया। तो यहाँ पे जादुई संबंध भी आ जा रहा है ना। मम्मी पापा ने पढ़ाया तभी तो हुआ ना। शुक्रिया मैं उसको घर में लेकर आई और फिर मैंने अपना इसको बल्ब को लगाया। इलेक्ट्रिसिटी का शुक्रिया कि इलेक्ट्रिसिटी से जल रहा है। शुक्रिया उन सारे लोगों का जिन्होंने मेरे घर की दीवारों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की तारों को बिछाया। तो यहाँ पर वो भी लोग आ गए। एक और चैप्टर कंप्लीट हो गया, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। तो आप देख रहे हो कि एक ही शुक्राने में आप 1 से लेकर 12 चैप्टर को कवर कर सकते हो। नहीं ज़रूरत है एकदम से बैठ कर 3-4 घंटा ये इस काम को इंजॉय करना है, प्रोसेस को। बहुत सारे लोग शुक्राना जर्नलिंग मतलब ग्रैटिट्यूड करना छोड़ क्यों देते हैं? क्योंकि जब वो देखते हैं कि इतना समय लगता है तो वो बोझा सा बनने लगता है। फीलिंग है, इसको जितना फील करके खुशी खुशी करोगे तो अपनी ज़िंदगी में जादू होता हुआ देखोगे। क्योंकि आप ही सोचो, जब लिख रहे हो और आपके पेट में कुछ कुछ हो रहा है और कितना लिखना, अरे मैंने इतना ही लिखा, अरे और कितना लिखना है, तो आपके अंदर क्या चल रहा है? यूनिवर्स आपके शब्दों को नहीं देखता है, यूनिवर्स तो आपके वाइब्रेशन को देख रहा है। आपके उस समय वाइब्रेशन है क्या? बोझ वाली वाइब्रेशन है। आप एक स्ट्रेस में लिख रहे हो और फिर हम ही बोलते हैं कि इतना सारा हम लिखते हैं, कुछ होता क्यों नहीं? क्योंकि आप तो स्ट्रेस में लिख रहे हो। अरे इंजॉय करके लिखो ना, फीलिंग के साथ लिखो ना, तब देखोगे ना अपनी ज़िंदगी में जादू होता हुआ। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप जो मैं चैलेंज दी हूँ ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।